जय हिंद दोस्तों। एनसीईआरटी के इस बढ़ते क्रम में आज मैं शुरू करने जा रहा हूं चैप्टर 3 बंधुत्व जाति तथा वर्ग, वही 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी की कहानी। और पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच में आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन हुए, जैसे वन क्षेत्रों पर कृषि का विस्तार, लोगों के जीवन शैली में परिवर्तन और कुछ विशिष्ट सामाजिक समूहों का उदय। तो इन सब के बारे में हमें जानकारी मिलता है प्राचीन इतिहास से, और प्राचीन इतिहास के जानकारी के भी कुछ स्रोत होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही क्लास में बताया था, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और कुछ विदेशी यात्रियों के विवरण। तो आज का जो हमारा चैप्टर है बंधुत्व जाति तथा वर्ग, इसमें हमें साहित्यिक स्रोत एक ग्रंथ के बारे में पढ़ना है और उस ग्रंथ का नाम है महाभारत। तो महाभारत एक विषय के रूप में हमें पढ़ना है तथा महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण, और इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, बंधुत्व एवं विवाह, पितृवंशी व्यवस्था, विवाह के नियम। तो इन सभी टॉपिक्स पे हम लोग चर्चा करेंगे और बारी बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है महाभारत, तो इसके बारे में आप पहले से ही भली भांति परिचित होंगे बाय द हेल्प ऑफ सीरियल के माध्यम से, या आपने बुक में भी पढ़ा होगा। तो महाभारत जो है, महाभारत के रचयिता हिंदू और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महर्षि वेद व्यास को माना जाता है। देखिए मैंने जितने भी पॉइंट्स है एनसीईआरटी से लिया है और सारे को मैंने पॉइंट वाइज यहाँ पे बनाया ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो महाभारत के रचयिता हिंदू और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महर्षि वेद व्यास को माना जाता है, और इसमें वेद व्यास ने उपनिवेशों, खगोल विद्या और धर्मशास्त्रों का वर्णन किया है महाभारत में। और महाभारत को विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत आपका। और महाभारत भारत का धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक एक ग्रंथ है, याद रखेंगे। और यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं क्या, कि महाभारत में 1 लाख से अधिक श्लोक हैं, जिसके कारण इसे सप्त सहस्त्र संहिता के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि इसे लिखने में, मतलब महाभारत की जो रचना हुई, लगभग 1000 वर्षों का समय लगा। और ऐसा माना जाता है कि इसके रचना काल की शुरुआत 500 ईसा पूर्व में किया गया और कब तक चला, 500 ईस्वी तक चला, यानी टोटल 1000 वर्षों का समय लगा इसके रचना काल में। और महाभारत में 2 परिवारों का वर्णन है, कौरव और पांडव, जो कि कुरु वंश से रिलेटेड हैं। तो हालांकि हम लोग महाभारत के बारे में चैप्टर में और भी एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। फिर हम लोग शुरू करते हैं अपने मेन टॉपिक को, जिसमें हम लोग को पढ़ना है महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण यानी कि क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत 1919 में प्रसिद्ध सांस्कृतिक विद्वान वीएस सुक्थांकर के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण परियोजना की शुरुआत की गई थी, जिसके अंदर अनेक विद्वानों ने मिलकर महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का जिम्मा उठाया। अब आपके मन में एक बात चल रहा होगा कि समालोचनात्मक क्या होता है, तो समझिए, समालोचनात्मक कहने का मतलब होता है, इमोजी को देखिए, गहरा अध्ययन, यानी उस फील्ड के बारे में अच्छी खासी जानकारी करना, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करके उसका कुछ डिस्कशन, कंक्लूजन निकालना। तो शुरुआत में देश के विभिन्न भागों से विभिन्न लिपियों में लिखी गई महाभारत की संस्कृत पांडुलिपियों को एकत्रित किया गया। लोगों ने दिमाग लगाया कि हमें क्या करना है, जितना भी अपने देश में विभिन्न जितने भी भाग हैं, तो उन भागों से महाभारत की संस्कृत पांडुलिपियों को एकत्रित किया जाए और फिर उससे कुछ निष्कर्ष निकाला जाए। तो परियोजना पर काम करने वाले विद्वानों ने सभी पांडुलिपियों में पाए जाने वाले श्लोकों की तुलना करने का एक तरीका ढूंढ निकाला। जब उनको श्लोक मिल गए तो उन्होंने एक तरीका ढूंढ निकाला, क्या, तो उन्होंने उन श्लोकों का चयन किया जो लगभग सभी पांडुलिपियों में पाए गए थे। मतलब कि जो भी पांडुलिपि का मतलब समझते हैं ना, जो कि कभी ताम्रपत्र पर लिखा हुआ, ये सब पांडुलिपि होता है। तो उन लोगों ने एक चयन किया, उन लोगों ने एक योजना बनाया, तरीका ढूंढ निकाला कि श्लोकों का चयन किया जो लगभग सभी पांडुलिपियों में पाए गए थे, और उसको वहां पर उन्होंने प्रकाशन करवाया। 13,000 पृष्ठों में फैले अनेक ग्रंथ खंडों में उसका प्रकाशन करवाया। तो याद रखिएगा। और संस्कृत के कई पाठों के अनेक अंशों में समानता थी, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर लें, उत्तर में कश्मीर और नेपाल से लेकर दक्षिण में केरल और तमिलनाडु तक सभी पांडुलिपियों में समानता पाई गई। तो जब समानता पाई गई पांडुलिपियों में, तो इनको लिखने में भी क्या हुआ, आसानी मिला। ये लोगों ने क्या किया, जिसपे संस्कृत का पांडुलिपि था उनको एक जगह इकट्ठा किया और उससे इन लोगों ने लिखना शुरू कर दिया और प्रकाशन भी कराया। 13,000 पृष्ठों में अनेक ग्रंथ खंडों में, इसका मतलब अनेक पार्ट में इसका प्रकाशन करवाया। और कुछ शताब्दियों के दौरान महाभारत के प्रेषण में कई क्षेत्रीय भिन्नता नजर आए, यानी कि महाभारत में भी क्षेत्रीय भिन्नता आपका नजर आया था। आप मानव भूगोल में पढ़े थे कि मानव भूगोल में भी क्षेत्रीय भिन्नता का क्या हुआ था, आपको उदाहरण देखने को
मिला था। तो इस प्रकार से आप महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण के बारे में पढ़ा। और अब हमें पढ़ना है यहाँ पे बंधुत्व एवं विवाह के बारे में। जो सेकंड आपका जो पॉइंट है एनसीईआरटी का, बंधुत्व एवं विवाह। तो बंधुत्व और विवाह एक परिवार से रिलेटेड हुआ। तो सबसे पहले इसमें हम लोग परिवार के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। परिवार और बंधुता के लिए प्रयुक्त शब्द, संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग जो होता था परिवार के लिए और जाति का बांधवों बड़े समूह के लिए होता था। पीढ़ी दर पीढ़ी किसी भी कुल के पूर्वज इकट्ठे रूप में एक ही वंश के माने जाते थे। तो याद रखिएगा कुल का प्रयोग किया जाता था परिवार के लिए। परिवार क्या होता है दोस्तों? तो परिवार जो होता है वो रक्त संबंधी का समूह होता है। परिवार से ही क्या होते हैं? तो समाज का निर्माण करते हैं। परिवार से समाज का निर्माण होता है। पारिवारिक बच्चों अनौपचारिक रूप से समाजीकरण करता है। अनौपचारिक और औपचारिक रूप में आप जानते हैं, औपचारिक जैसे पढ़ा लिखा कर, और अनौपचारिक रूप में जैसे बोलबाल आमतौर पे भाषा पर, जैसे सुबह उठना तो बच्चों को बताएंगे कि आप क्या करो, मुंह धो, ब्रश करो, इसके बाद खाना खाओ। तो ये सब आपके अनौपचारिक रूप से समाजीकरण करता है बच्चों में। और परिवार में समाज में रहते रहते बच्चे कुछ अच्छे खासे ज्ञान को अर्जित करते हैं। तो ये अनौपचारिक रूप से समाजीकरण करता है परिवार बच्चों में। प्राचीन समय में जो परिवार के लिए संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग किया जाता था, मैंने आपको दिखाया भी ऊपर। और परिवार एक बड़े समूह का हिस्सा है जिसे संबंधी कहते हैं। जब परिवार क्या हो जाए, एक बड़े समूह का हिस्सा बन जाए तो क्या बन जाता है? संबंधी बन जाता है, रिलेशन बन जाते हैं। और तकनीकी भाषा के अनुसार संबंधियों को जाति समूह कहते हैं। यानी कि देखिए, जब परिवार एक बड़े समूह का हिस्सा बनेगा तो संबंधी हो जाएगा, और संबंधियों का जब मिश्रण होगा तो एक जाति समूह बन जाते हैं। परिवार जो होता है वो प्यार और आदर्श का प्रतीक होता है। बिल्कुल परिवार में हम लोगों को प्यार और आदर्श मिलते हैं। सबका रिलेशन बनाया गया है कि माँ है तो माँ बेटे से, मतलब हर लोग एक दूसरे से अपने क्या करते हैं, प्यार और आदर्श का जो परिवार होता है वो प्रतीक होता है। एक दूसरे की मदद के लिए तत्पर, हर लोग तत्पर रहते हैं। पारिवारिक रिश्ते जो होते हैं वो नैसर्गिक यानी नेचुरल और रक्त संबंधी माने जाते हैं। नेचुरल कहने का मतलब आप समझ चुके हैं, और रक्त संबंधी से भी आप जानते हैं। जैसे रक्त संबंधी में आपका हो गया, जैसे भाई बहन हो गए, चचेरे मौसेरे आदि खून का रिश्ता माना जाता है, तो ये आपके आ गए रक्त संबंधी। किंतु अन्य समाज में ऐसा नहीं मानते हैं। आरंभिक समाज के संदर्भ में इतिहासकारों को विशिष्ट परिवारों के बारे में जानकारी आसानी से मिल जाती थी, लेकिन सामान्य लोगों के पारिवारिक संबंधों को पुनः निर्मित करना मुश्किल हुआ करता था। मतलब कि जो विशिष्ट लोग होते थे, जो एक स्पेसिफिक लोग होते थे, उनके बारे में तो उनको जानकारी आसानी से मिल जाती थी, कौन उसके फुआ है, फुफा, मतलब किस तरह का उसमें नैसर्गिक संबंध है कि रक्त संबंध है। लेकिन जो सामान्य लोग होते थे, मतलब हम लोग के जैसे जो लोग होते थे, उनके बारे में उनको पता लगाना क्या होता था, मुश्किल हो जाता था, उनसे उनको पता नहीं चल पाता था। फिर जो आपका जो इसमें सेकंड, जो पहला हम लोगों ने पढ़ा परिवार के बारे में जानकारी, और फिर 2.2 आपका है एनसीईआरटी का पितृवंशी व्यवस्था। पितृवंशी कहने का मतलब होता है, आप समझ चुके होंगे, पितृवंशी कहने का मतलब कि पिता के बाद पुत्र बनेगा, पुत्र के बाद उसका पुत्र बनेगा, पोता प्रपोता, इस तरह से चलेगा। तो पितृवंशी व्यवस्था में क्या होता था? पितृवंशी व्यवस्था जिसके अंदर पुरुष प्रधान होता था। महिलाओं को यहाँ पर प्रधान नहीं माना गया है, पुरुष को प्रधान माना गया है। और यही मातृसत्तात्मक संस्था आएगी तो उसमें माता को क्या माना जाएगा? प्रधान माना जाएगा। तो पितृवंशी व्यवस्था जिसके अंदर पुरुष प्रधान होता है, जो कि एक मुखिया के रूप में एक शक्तिशाली और प्रभावशाली होता है। और पितृवंशी व्यवस्था जनरली आप यही समझिए कि अगर सत्ता अगर पिता के हाथ में है तो फिर उसके बेटा के हाथ में जाएगा, बेटा से उसके पोता के हाथ में जाएगा, फिर परपोता के हाथ में जाएगा, इस तरह से होता है। और महाभारत में भी आपको यही बात देखने को मिला है, जिसके कारण यहाँ पे युद्ध हुआ, युद्ध रण क्षेत्र बना। तो इन सब के बारे में देखिए हम लोग पढ़ेंगे। इस व्यवस्था में पिता के बाद पुत्र को संपत्ति और शक्ति प्रदान कर दी जाती है। हालांकि ऐसा देखा गया है, अगर हम लोग महाभारत की बात करें तो महाभारत के संबंध में पितृवंशी व्यवस्था में महाभारत में 2 परिवारों की कहानी थी, जिसके अंदर एक ही वंश से संबंधित, कौन सा वंश था? कुरु वंश। यानी कुरु वंश के 2 परिवार थे, कौन कौन? कौरव तथा पांडव। और इन्हीं के बीच में लड़ाई हुआ था। तो देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी का ही ये आपका पिक है, कहा जाता है कि स्वजन के मध्य लड़ाई क्यों हुई थी। तो कहता है कि थोड़ा सा महाभारत पे हम लोग चर्चा कर लें ताकि आपको भी जानकारी, ऐसे सभी को जानकारी होगी महाभारत के बारे में। कौरव जो थे वो धृतराष्ट्र के पुत्र थे और पांडव उनके बंधु थे, भाई थे। चूंकि धृतराष्ट्र क्या थे? नेत्रहीन थे, अतः उनके अनुज पांडु हस्तिनापुर के सिंहासन पर आसीन हुए। किंतु पांडु के असामयिक मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र राजा बने, और क्योंकि सभी राजकुमार अल्पवयस्क थे, राजकुमारों की एज नहीं हो चुकी थी राजा बनने लायक, इसलिए क्या हुआ कि न चाहते हुए भी अंधे को यानी धृतराष्ट्र को राजा बनाया गया। जैसे
जैसे जैसे राजकुमार बड़े हुए हस्तिनापुर के नागरिक पांडवों के प्रति अपनी अभिरुचि व्यक्त करने लगे, क्योंकि कौरवों के मुकाबले अधिक योग्य और सदाचारी थे। कौन? तो पांडवों के प्रति अपनी अभिरुचि व्यक्त करने लगे क्योंकि कौरवों के मुकाबले अधिक योग्य और सदाचारी थे। इस बात से कौरवों में जो ज्येष्ठ आपका दुर्योधन था वो बहुत ईर्ष्या हुई उसको। वह अपने पिता के पास गया और बोला, हे भूपति, अपूर्णता के कारण आपको सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं था, हालांकि यह आपको प्राप्त हो गया। यदि पांडव पांडु से यह विरासत प्राप्त करते हैं तो उनके बाद उनके पुत्र पौत्र और फिर परपौत्र क्या होंगे, इस पैतृक संपत्ति का अधिकार हो जाएगा और हमारे पुत्र इस राज्य के उत्तराधिकार से बेदखल होकर संसार में शूद्र समझे जाएंगे। यानी कहा गया यहाँ पे धन संपत्ति के लालच में इस लड़ाई का यहाँ पर उद्भव हुआ था। तो इसके बारे में आपको जानकारी होगा, आपके बारे में जानकारी ना हो तो आप जानकारी प्राप्त कीजिए। हालांकि आप इसे पढ़ के भी आप इसको जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, तो ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा। चलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट। यहाँ पे कहता है कि इनका एक जनपद प्रशासन था। उस जनपद का नाम आप लोग जानते हैं कुरु जनपद। आपने पढ़ा था 16 महाजनपदों के बारे में, उसी में से आपका एक कुरु महाजनपद। तो जैसे जनपद का विकास हुआ था तो महाजनपद का रूप ले लिया था। तो इनका एक जनपद प्रशासन था। यह एक संघर्ष का युद्ध था जिसके अंदर पांडवों की विजय हुई थी, यानी पांडव जीते थे। इसके बाद पितृवंशी उत्तराधिकार को उद्घोषित किया गया और पितृवंशी में पुत्र पिता की मृत्यु के बाद उनके संसाधनों पर अधिकार जमा सकते थे। पुत्र के ना होने पर भाई या बंधु आसानी से अधिकार जमा लेते थे। मतलब कि पितृवंशी व्यवस्था में यह था कि अगर आपका पुत्र है, जैसे मान लीजिए मैं राजा हूं तो मेरा पुत्र राजा बनेगा, मेरे उपरांत मेरा पुत्र राजा बनेगा। और मान लीजिए कि मेरा कोई पुत्र है ही नहीं, राजा कौन बनेगा? मेरा अगर भाई होगा तो मेरा भाई राजा बनेगा। तो इस तरह का वहां पे अधिक पहले के नियम में चलता था, जो आपके प्राचीन इतिहास से उसमें चलता था। तो पुत्र के ना होने पर भाई या बंधु आसानी से अधिकार जमा लेते थे। वाजिब सी बात है ना, जमा ही लेगा, कहेगा कि मेरे भैया थे, हम जमाएंगे अधिकार। विशिष्ट परिस्थितियों में स्त्रियों को भी सत्ता प्राप्त थी। मतलब कुछ स्पेसिफिक अगर देखा जाए, परिस्थिति कंडीशन देखा जाए, अगर मान लीजिए कंडीशन के तौर पे बात करने की, ना एक ही भाई रहे और उसके भी पुत्र ना हो और पत्नियां ही रहे, तो आखिर में सत्ता का भागीदारी कौन बनेगा? तो विशिष्ट परिस्थितियों में स्त्रियों को भी सत्ता प्राप्त थी। फिर जो हमारा यहाँ पे 2.3 जो एनसीईआरटी का टॉपिक है आपका, विवाह के तौर तरीके एवं नियम। पहले प्राचीन इतिहास में किस तरह से विवाह किए जाते थे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सब आपके इसमें पढ़ना है। तो विवाह के तौर तरीकों के बारे में, तो विवाह के प्रकारों की चर्चा करें तो बताया गया है कि अंतर विवाह जो कि सजातीय विवाह होता था। कहने का मतलब कि एक गोत्र एक कुल में उसका विवाह किया जाता है। जैसे एक गोत्र के हम हैं, उसी गोत्र के अगर कोई है तो उसी के दोनों के सेम गोत्र में क्या होगी, तो शादी की जाएगी। बहिर्विवाह विजातीय विवाह होता था, गोत्र से बाहर विवाह होता था। जनरली आज हम लोग देखते हैं गोत्र से बाहर विवाह होता है, तो बहिर्विवाह। बहुपति विवाह, इससे तो मतलब समझ ही गए हो, बहु मतलब अनेक पति, यानी एक से अधिक पति होना। एक पत्नी है, उसके अधिक पति है, लेकिन ये ज्यादा प्रचलन में नहीं था, लेकिन हाँ ऐसा था। और बहुपत्नी विवाह, एक से अधिक पत्नी होना, ये तो प्रचलन में है। बहुपत्नी विवाह तो बहुत ज्यादा होता है। और विवाह के मनुस्मृति में जो है विवाह के 8 प्रकारों के बारे में चर्चा किया गया है। और ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न जब मैं पढ़ाता हूं तो ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि मनुस्मृति के अनुसार विवाह के कितने प्रकार हैं। तो याद रखिएगा, विवाह के 8 प्रकार। यहाँ मनुस्मृति से पहली, चौथी, पांचवी और छठी विवाह पद्धति का उदाहरण दिया जा रहा है। पहली में कन्या का दान होता था, बहुमूल्य वस्त्रों और अलंकारों से विभूषित कर उसे वेदज्ञ वर को दान दिया जाए, जिसे पिता ने स्वयं आमंत्रित किया हो। यानी कि पिता क्या करता था, बच्चियों का शादी करता था। तो ये आप लोग याद रखिएगा और इसे आप पढ़िएगा। ये आपका एनसीईआरटी का है, तो उम्मीद करता हूँ एनसीईआरटी बुक सभी के पास होगा। तो मैं समय बर्बाद न करते हुए आप लोग इसको खुद से पढ़िए, समझ में आपको आएगा। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि गोत्र क्या है। गोत्र क्या है, यानी कि देखिए प्राचीन इतिहास में क्या होता था ना, पिता ही शादी करता था पुत्री का। ऐसे 8 प्रकार की विवाहों की चर्चा की गई, जिसमें 4 विवाह को ये जो ऋषि उसी होते थे वो लोग मान्यता प्रदान करते हैं, और 4 विवाह को वो लोग नहीं मान्यता प्रदान करते हैं, जो कि वैश्य शूद्र थे वो करते थे। तो हम लोग पढ़ेंगे जो आपके जंगली होते थे वो लोग इसका फॉलो करते थे। गोत्र क्या है? गोत्र एक ब्राह्मण पद्धति जो लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद प्रचलन में आई। इसके तहत लोगों को गोत्र में वर्जित किया जाता था, यानी कि लोगों को गोत्र में वर्जित किया जाता था। प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। उस गोत्र के सदस्य ऋषि के वंशज माने जाते थे। जैसे कहा गया कश्यप गोत्र, भारद्वाज गोत्र, इस तरह से है। तो प्रत्येक जो गोत्र था वो वैदिक ऋषि, आपने वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ा था, बिल्कुल जी, ऋग्वेद, अथर्ववेद,
तो यहाँ पे याद रखना है। गोत्र के 2 नियम महत्वपूर्ण थे, कौन कौन भाई? तो पहला जो आपका नियम था कि विवाह के बाद स्त्री को अपने पिता के गोत्र को बदलकर पति का गोत्र लगाना पड़ता था। टाइटल अभी कहते हैं ना, तो उसमें गोत्र था। मान लीजिए जैसे किसी का, उसके पिता का जो गोत्र रहेगा, तो कहता है कि विवाह के बाद स्त्री को अपने पिता के गोत्र को क्या करना चाहता था? चेंज कर देना होता था, बदल देती थी और अपने पति का गोत्र लगाना शुरू कर देती थी। और एक गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं कर सकते थे, यानी कि जब एक गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं करेंगे तो कैसा विवाह हो जाएगा? आपका बहिर्विवाह हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इस बात को भी। गोत्र के 2 नियम महत्वपूर्ण थे, कौन कौन? तो विवाह के बाद स्त्री को अपने पिता के गोत्र को त्याग देना होता था और अपने पति के गोत्र को क्या करना होता था? अपना लेना होता था। हालांकि इसमें भी अब बात देखने को मिला है, वो भी हम लोग चर्चा करेंगे। अपवादों का दौर तो सिलसिला थमता नहीं, अपवाद हर जगह है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इतिहास, सभी जगह। अब गोत्र पे हम लोग चर्चा करें तो क्या इन गोत्र के नियमों को सभी माना करते थे? बात यहाँ पे भाई आती है कि जो मैंने यहाँ पे गोत्र के 2 नियम आपको बताएं कि विवाह के बाद स्त्री को अपने पिता के गोत्र को बदलकर पति का गोत्र लगाना पड़ता था और एक गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं कर सकते थे, तो क्या इस बात को सभी लोग मानते थे, सभी लोग फॉलो करते थे? क्या हमें इसके साक्ष्य, इसके प्रमाण मिले हैं? तो नहीं। कहता है कि सातवाहन जो शासक थे इन गोत्रों के नियमों को नहीं माना। सातवाहन के शासकों ने इन गोत्रों को नियमों को नहीं माना। सातवाहन शासकों के बारे में हम लोगों ने चैप्टर 2 में पढ़ा है दोस्तों। तो अगर आपने चैप्टर 2 की वीडियो नहीं देखी है तो जाइएगा, प्लेलिस्ट में आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। कुछ सातवाहन बहुपत्नी विवाह की प्रथा को भी माना करते थे। राजा, देखिए राजा जो था ना, हम लोगों ने जनरली यही देखा है कि जो भी राजा होते थे वो बहु विवाह करते थे, बहुपत्नी रखते थे, यानी एक से ज्यादा पत्नी रखने का उनका शौक होता था। रामायण की बात करें हम लोग, यहाँ तो अभी हम लोग महाभारत की बात कर रहे हैं, रामायण में हम लोग देखें तो राजा देख लीजिए दशरथ, हाँ यहाँ पर सातवाहन शासकों की पत्नियां अपने पिता के गोत्र को ही अपना गोत्र रखती थी। यानी देखिए यहाँ पर कहा गया कि विवाह के बाद क्या होता था गोत्र के 2 नियम में कि स्त्री को अपने पिता का गोत्र बदलकर पति का गोत्र लगाना पड़ता था। लेकिन ऐसा देखा गया है कि जो सातवाहन शासक थे उनकी पत्नियां अपने पिता के गोत्र को ही अपना गोत्र रखती थी। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग बात करें अभिलेखों के सातवाहन राजाओं के नाम, तो देखिए अभिलेखों से सातवाहन राजाओं की कई पीढ़ियों के नाम प्राप्त हुए हैं, जिनमें से राजा जैसी पदवी पर ध्यान दीजिए। जैसे आपने यहाँ पर देखिए पुत का होता है, पुत मतलब होता है पुत्र, तो गौतमी पुत का अर्थ होता है कि गौतमी का पुत्र, और गौतमी और वसीधी जो थे वो स्त्रीवाची नाम है गौतम और वशिष्ठ के। तो गौतमी और वसीधी स्त्रीवाची नाम है किसके? गौतम और वशिष्ठ के। ये दोनों वैदिक ऋषि थे। वैदिक ऋषि आप समझ गए, वैदिक काल के ऋषि थे जिनके नाम से गोत्र हैं। देखिए राजा गौतमी का जो पुत्र था वो क्या बना? पुत्र। जो राजा गौतमी का पुत्र यानी कि पुत्र था वो श्री सतकनी। यानी आप देख रहे हैं कि उन लोगों ने क्या किया कि अपने पिता के गोत्र को ही लगाना शुरू किया। तो यहाँ से आप लोग इसका उदाहरण देख सकते हैं सातवाहन शासकों में, और कुछ यहाँ से मैंने आपको बताया। और एक वैकल्पिक प्रथा जो अंतर्विवाह था, इसके बारे में हमें पढ़ना है। अंतर्विवाह अपने ही गोत्र या अपने ही कुल परिवार रिश्तेदारी नातेदारी में शादी करना होता है। अंतर्विवाह यानी अपने ही गोत्र में, एक ही गोत्र में शादी कर लेना होता है। यह प्रथा दक्षिण भारत में क्या थी? तो प्रचलित थी। याद रखिएगा, एक वैकल्पिक यानी अंतर्विवाह की प्रथा कहाँ पे प्रचलित थी? तो दक्षिणी भारत में प्रचलित थी, साउथ इंडिया में। तो याद रखना है दोस्तों। और यहाँ पर 2.5 में अगर हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट टॉपिक को, तो कहता है कि क्या माताएं महत्वपूर्ण थी, यानी कि माताओं को महत्वपूर्ण माना जाता था। तो मैं अगर आपको यहाँ पर महाभारत की बात याद दिला दूँ तो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए जैसे कि यहाँ पर महाभारत में माता की सलाह को दुर्योधन ने नहीं माना था। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि उनकी माता कहती है कि हे पुत्र, लड़ाई से कुछ नहीं होता, लड़ाई मत करो, तुम अपने भाइयों के साथ यानी पांडवों के साथ मिलकर इस राज्य का भोग करो, उन लोगों के साथ रहोगे तो खुश रहोगे। लेकिन वो नहीं मानता है, बोलता है कि नहीं, वो लड़ाई होता ही है, तभी ना महाभारत हुआ। यानी इससे आपको पता चलता है कि माता को ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता था, लोग माताओं को महत्वपूर्ण ना ज़्यादा नहीं समझते थे। लेकिन हर कुछ का अपवाद है दोस्तों। इतिहासकारों के अनुसार सातवाहन राजाओं को उनके मातृ नाम, माता के नाम से चिन्हित किया जाता था। अब देखिए गजब की बात, यहाँ पर आपने महाभारत में मैंने आपको क्या बताया, महाभारत की एक कहानी से मैंने आपको बताया कि दुर्योधन ने अपनी माता का बात नहीं माना था। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि सातवाहन राजाओं को उनके मातृ नाम यानी माता के नाम से चिन्हित किया जाता था। इससे यह प्रतीत होता है कि माताएं क्या थी? महत्वपूर्ण थी। लेकिन
किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले बहुत सावधानी बरतनी होती है। सातवाहन राजाओं के संदर्भ में इतिहासकारों को ज्ञात हुआ कि शासन का उत्तराधिकारी पितृवंशिक होता था, यानी पितृवंशिक, पिता का जो पुत्र हुआ, जो मैंने आपको बताया पितृवंशी व्यवस्था के बारे में, उस तरह से सातवाहन राजाओं के संदर्भ में भी इतिहासकारों को यह ज्ञात हुआ है। भैया इतिहास है, इसको अभिलेख के द्वारा लिखा गया है, ताम्रपत्रों के द्वारा लिखा गया है, पांडुलिपियों के द्वारा लिखा गया, तो अपवाद तो मिलेंगे ही। कहीं पे इसका एक्सप्रेशन, और कहा जाता है ना कि पूरी दुनिया एक जैसी नहीं हो सकती है, तो कहीं पे लोग कुछ और मानते थे, कहीं पे कुछ और लोग मानते थे। तो इस तरह का था। जैसे आपने दो कहानी यहाँ पे देखा, महाभारत और सातवाहन शासकों के बारे में, इसे पढ़िएगा, एनसीईआरटी बुक का जितना भी आपका की टर्म्स है उसे पढ़िएगा। अब हमें सामाजिक विषमताएं भी देखने को मिला, तो थर्ड पॉइंट आपका यही है, सामाजिक विषमताएं, यानी उचित जीविका के क्या साधन थे। तो सबसे पहली बात आती है आपकी वर्ण व्यवस्था के बारे में। वर्ण व्यवस्था जो आपके चार थे, वर्ण व्यवस्था प्राचीन इतिहास में, उसे भी हम लोग जानेंगे, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य और जो आपके थे क्षत्रिय। तो धर्मशास्त्रों और धर्मसूत्रों के अनुसार वर्ण व्यवस्था एक आदर्श व्यवस्था थी। किसके अकॉर्डिंग, देखिए धर्मशास्त्रों और धर्मसूत्रों के अनुसार जो वर्ण व्यवस्था थी एक आदर्श व्यवस्था थी, जिसे आइडियल माना जाता था। ब्राह्मण इस व्यवस्था को एक दैवीय व्यवस्था मानते थे। पंडित जी तो क्या करेंगे, दैवीय व्यवस्था नहीं मानेंगे तो उनका बात कैसे कोई मानेगा, तो इसको एक दैवीय व्यवस्था मानते थे, जिनमें उन्हें उच्च स्थान प्राप्त था। बिल्कुल उन्हें उच्च स्थान प्राप्त था तो वो दैवीय व्यवस्था मानेंगे ही समझिएगा बात को। एक दैवीय व्यवस्था कैसे थी, वो कहते थे, ब्राह्मण का कहना था कि जो हम लोग जन्मे हैं ना, वो ब्राह्मण जो था वो मुंह था और उसकी भुजाओं से क्षत्रिय निर्मित हुआ। देखिए कहता है अपनी मान्यता को प्रमाणित करने के लिए जो ब्राह्मण थे वो कहानी भी लोगों को सुनाया करते थे। क्या, ब्राह्मण बहुधा ऋग्वेद के पुरुष सूक्त मंत्र को उद्धत करते थे, और जो आदि मानव पुरुष के बलि का चित्रण करता है। जगत के सभी तत्व जिनमें चार वर्ण शामिल हैं इसी पुरुष के शरीर से उपजे थे, इसी पुरुष के शरीर से उपजे थे, जिसमें ब्राह्मण उसका मुंह था, यानी कि मुंह समझ रहे हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट है, नहीं रहेगा तो हम लोग खाएंगे कैसे। और जो क्षत्रिय थे उसकी भुजाएं थी, और वैश्य उसकी जंघा थी, और उसके पैर शूद्र की उत्पत्ति, जो उसके पैर से शूद्र की उत्पत्ति है। यानी कि ब्राह्मणों ने बताया कि जो ब्राह्मण थे वो मुंह थे, वो और जो क्षत्रिय थे वो भुजा थे, और वैश्य थे वो जंघ थे, और उस जो शूद्र की उत्पत्ति हुई वो पैर से हुई है। तो इस तरह से वो लोग कहानी सुनाकर अपने आप को क्या करते थे, एक समझिए कि समृद्ध, अपने आप को एक अच्छा शो करवाते थे। जबकि शूद्र एवं अस्पृश्यों को एक व्यवस्था के अनुसार समाज में निम्न समाज प्राप्त था, मतलब कि अछूत थे वे लोग। इस व्यवस्था के में दर्जा न जन्म के आधार पर तय होता था। धर्मशास्त्रों और धर्मसूत्रों में चार वर्गों के लिए आदर्श जीविका से जुड़े नियम थे। वो चार वर्ग आपके कौन थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण से आपने समझा, कहा गया कि वो मुंह थे, क्षत्रिय के बारे में बताया कि वो क्या थे, वो बाजू थे, भुजा थे, और वैश्य आपके जंघा थे, और शूद्र की जो उत्पत्ति हुई थी वो पैर से हुआ था। इस तरह से बताया गया। तो ब्राह्मण का उनका कार्य क्या था, उनके चार वर्दों में जीविका से जुड़े कुछ नियम मिलते हैं। ब्राह्मण का कार्य था कि वो अध्ययन करता था, वेदों की शिक्षा, उसको ज्ञान करना था, यज्ञ करना था और करवाना, तथा दान देना और लेना। यज्ञ करता भी था, यज्ञ करवाता भी था। वही क्षत्रिय जो लोग होते थे वो भी क्या करते थे, यज्ञ करवाते थे। युद्ध करना इनका काम था, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, न्याय करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना, और ब्राह्मण यज्ञ करते भी थे और करवाते भी थे, और दान दक्षिणा देना था। ये दान दक्षिणा देते थे क्षत्रिय किसको, ब्राह्मण को। ब्राह्मण इससे खुश रहते थे, एक से एक कहानी सुनाते थे कि देखो ऐसा ऐसा है, भगवान ने हमें बनाकर भेजा है, इस तरह से तुम लोग को मानना है। वैसे जो होते थे दोस्तों, जो कि कृषि करते थे, गौ पालन करते थे, व्यापार का कर्म भी अपेक्षित था इनसे। और शूद्र की बात कर लें तो इनका कार्य तीन उच्च श्रेणी की वर्णों की सेवा करना था, मतलब सबका ये सेवा करेंगे, नीच है सेवा करना। तुम शूद्र हो, नाम से ही पता चलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो यहाँ पर आपको इस बात का भी याद रखना है। फिर जो बात आता है कि नियमों का पालन, तो इन नियमों का पालन कराने के लिए ब्राह्मण ने 2-3 नीतियाँ अपनाई, मतलब अब उनका शासन सत्ता था। कहा जाता है, आप जनरली आज भी हम लोग गाँव में देखते हैं तो गाँव में अभी भी छुआछूत का माहौल चलता है। जैसे नीच लोगों को देखें, ऐसे तो ऐसे नहीं मानना चाहिए, बट भारत आज़ाद हुआ तो इन सभी चीज़ों पर बहुत सारे अंकुश लगाए गए, प्रतिबंध लगाया गया, अब बहुत ज़्यादा स्थिति सुधरा है। लेकिन फिर भी आजकल हम लोग गाँव में देखते हैं जो इनके नियम का पालन करवाने के लिए ब्राह्मण जो थे वो 2-3 नीतियाँ अपनाते थे। बहुत जगह ऐसा है कि नीति अपनाया गया है कि है तुम ये हो तो ये काम करो, ये हो तो ये काम करो। तो वर्ण व्यवस्था एक दैवीय व्यवस्था है। पहले तो ब्राह्मणों ने इस बात को क्या किया, सबको सिद्ध करवाया कि जो वर्ण व्यवस्था है, यानी कि जो चार या वर्ण बनाए गए हैं, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय, या लाइन से मैं बोलूं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये वर्ण व्यवस्था एक दैवीय व्यवस्था है।
शासकों को उपदेश देते थे कि वे इस व्यवस्था के नियमों का अपने राज्यों में पालन करवाएं, यानी कि तुम अपने राज्य में इस नियम का पालन करवाओ। उन्होंने लोगों को यह विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि उनकी प्रतिष्ठा जन्म आधारित है, मतलब कि हम जन्म से भैया बड़े हैं। जैसा मैंने आपको बताया एग्जाम्पल के तौर पे, वो बोलते थे कि हम मुख से निकले हैं, तुम जंगा से निकले हो, तुम पैर से हो, तो इसलिए तुम शूद्र हो। शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय राजा ही हो सकते थे, यानी शास्त्र में ऐसा कहा गया। मैंने आपको क्या बताया, अपवाद है, हर जगह अपवाद है। तो शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय राजा ही हो सकते थे, लेकिन अन्य राजाओं की उत्पत्ति अन्य वर्णों से हुई थी। जैसे अगर हम लोग मौर्य वंश की बात कर लें तो मौर्य वंश के बारे में अगर हिंदू ग्रंथ की बात करें तो इसे तुच्छ मानता है, निम्न मानता है मौर्य वंश के जितने भी शासक थे। और यही हम लोग बौद्ध ग्रंथ की बात करें तो उसमें इनको क्या किया गया है, बहुत ही उच्च माना गया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जिसने एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया, तो ऐसा शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय ही राजा बनते थे, ऐसा शास्त्रों के अनुसार था। लेकिन आपको देखने को मिलेगा शुंग और कण्व वंश जो कि मौर्य के उत्तराधिकारी थे, ये ब्राह्मण थे। ब्राह्मण तो क्षत्रिय हुए नहीं, मतलब ब्राह्मण भी राजा बनते थे। जैसे गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी की बात करें, सातवाहन कुल के प्रसिद्ध शासक, ये भी क्या थे, ब्राह्मण थे। तो कहा गया कि ये कोई जरूरी नहीं था, शास्त्रों के अनुसार ऐसा लिखा गया कि केवल क्षत्रिय ही राजा हो सकते थे। लेकिन हमें कुछ ऐसे भी उदाहरण देखने को मिलते हैं जिसमें कि क्षत्रियों के अलावा भी यानी कोई भी राजा बन सकता है। यानी एबिलिटी अगर आपके पास पैसे की है, धन की है, तो आप राजा बन सकते हो। इसमें कोई वर्ण व्यवस्था बड़ी बात नहीं रखती। आज वही बात हो गया है। आज हम लोग देखते हैं कि छोटे वर्ग के लोग अगर अमीर हो गए हैं तो बड़े वर्ग के लोगों से, मतलब बड़े वर्ग के लोग भी उनसे क्या करते हैं, कुछ ही तरह का घिन नहीं मानते हैं। और यही मतलब कि उस टाइम भी यही था, अगर आपके पास एबिलिटी है, पैसा है, क्षमता है, तो ये सब बात गया देखने को मिला। शास्त्रों के अनुसार तो क्षत्रिय राजा बनते थे, लेकिन ऐसा होता नहीं था। और जाति और गतिशीलता 3.3 जो आपका है, हर एक देखिए, हर एक पॉइंट को मैंने यहाँ पे छोड़ा नहीं है, हर एक पॉइंट को मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। जाति और गतिशीलता, जो ब्राह्मणीय सिद्धांतों के अनुसार जहां वर्ण जन्म आधारित थे वहीं जाति भी, यानी कि वर्ण भी था तो जाति भी था। जहां वर्ण केवल 4 थे लेकिन जाति कोई निश्चित संख्या नहीं थी। जाति तो बहुत सारे, वर्ण केवल 4 थे। कौन कौन, तो आपको पता है। जातियों को वर्णों में शामिल कर पाना जटिल कार्य था। जैसे मान लीजिए कि जब अगर जंगल में कोई लोग रहते हैं, यानी निषाद जाति का आपने नाम सुना होगा, एकलव्य के बारे में, निषाद से था। तो महाभारत में हम लोग जब इसमें पढ़ेंगे तो जनरली एकलव्य के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। और ऐसे आप लोग उसकी कहानी को जानते हैं एकलव्य की, कि धनुर्धर अर्जुन था, तो वो गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति प्रतिमा बनाकर धनुर्विद्या का अभ्यास किया करता था और बहुत निपुण हो गया था। तो इसके बारे में आपको पढ़ना है दोस्तों। जंगलों में रहने वाले निषाद, इस जाति के लोगों का कार्य शिकार करना, मछली पकड़ना था, तो उन्हें निषाद जाति कहा गया। जैसे स्वर्णकार यानी जो सोनार थे, व्यवसायिक वर्ग था, तो उन्हें स्वर्णकार कहा गया। तो इस तरह से क्या होता था कि जाति में भी लोगों का क्या किया गया, वर्णित किया गया। इन्हीं 4 वर्णों में वर्गीकरण करना अत्यंत जटिल था, इसी कारण इनका जाति में वर्गीकरण कर दिया गया। वे जाति जो एक ही जीविका अथवा व्यवसाय से जुड़ी होती थी, उन्हें श्रेणियों में, एक श्रेणियों में संगठित कर दिया जाता था। यानी कि वर्ण में जब लोगों को एकत्रित करना संभव नहीं बन पाया, 4 वर्ण थे और यहाँ पर लोग एका से एक देखने को मिले, तो फिर क्या किया गया, उनके व्यवसायों के अनुसार पर उनके जाति का बंटवारा कर दिया गया। वो जो अभी हम लोग कहते हैं ना कि जाति तुम ये जात हो, ये जात हो, समझ लो सब एक ही था। लोगों ने बंटवारा किया, धीरे धीरे करके लोगों ने इसका बंटवारा करते चले गए, वो भी कार्य के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर। यानी कि अगर आप इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था उत्तर वैदिक काल में और पूर्व वैदिक काल में, कि वहाँ ऐसा नहीं था। वहाँ था कि अगर आपके घर में क्या थे, अगर आपके घर में 4 परिवार हैं और मान लीजिए मैं पढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ, तो मैं वहाँ पे क्या बन जाऊँगा, ब्राह्मण बन जाऊँगा। और कोई लड़ने का कार्य कर रहा है, शत्रुओं से लड़ने का कार्य, वो क्षत्रिय बन जाएगा। कोई नीच वर्ग का कार्य कर रहा है तो वो वैश्य या शूद्र बन जाएगा। तो ऐसा था पहले, इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। मतलब एक घर में अनेक जातियाँ हुआ करते थे, लेकिन अब ऐसा बन गया कि व्यवसायों के आधार पर उनकी जातियों में क्या कर दिया गया, विभाजन कर दिया गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। हालांकि वीडियो तो थोड़ी लंबी हो रही है, आप लोगों को भी देखने में परेशानी होगा, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा और भी कुछ पॉइंट को डिस्कस करता हूं ताकि आपका 3 जो आपका चल रहा है वो खत्म ही हो जाए। जैसे कुछ श्रेणी संगठन आपको एग्जांपल के तौर पे एनसीईआरटी में देखने को मिलता है। मंदसौर जो कि मध्य प्रदेश में, रेशम के बुनकर का वर्णन मिला, जिसमें लाट गुजरात के निवासी थे, वो मंदसौर चले गए। देखिए इसका मैंने ऑलरेडी पहले से ही नोट्स आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दिया गया है और अपना एक वेबसाइट भी है www.softstudyakash.com, तो वहां से भी जाकर आप पढ़ सकते हैं, टेस्ट भी वहां पे दे सकते हैं। मैं हालांकि इसके लिए वीडियो आपको स्पेशल बनाकर दूंगा कि किस तरह से आप वहां पे टेस्ट को दे सकते हैं, एमसीक्यू का प्रैक्टिस कर सकते हैं और कुछ क्वेश्चंस को वहां पे आसानी से आप पढ़ सकते हैं। तो वहां पर भी आपको पढ़ना है। अब किसी तरह का फेयर करने का, नोट्स बनाने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी।
उस समय मंदसौर को दसपुर के नाम से जाना जाता था। तो कहा गया कि जैसे कुछ श्रेणी संगठन में भी लोगों का विभाजन किया गया, वर्ण तो था ही, जाति था ही, कुछ श्रेणी संगठन भी बनाए गए। जैसे मंदसौर का एग्जाम्पल आपको दिया है कि मध्य प्रदेश रेशम बुनकरों का वर्णन मिला, जो कि लाट गुजरात के निवासी थे, वह मंदसौर चले गए थे। उस समय मंदसौर को दसपुर के नाम से जाना जाता था। यह कठिन यात्रा उन्होंने बच्चों और बंधुओं के साथ किया था। मंदसौर की यात्रा वो उन्होंने अपनी यात्रा जो बच्चों और बंधुओं के साथ की थी। और 3.4 में 4 वर्णों के पड़े एकीकरण के बारे में, यानी वर्णों का जब एकीकरण हुआ उसके बारे में पढ़ना है दोस्तों। उपमहाद्वीप में पाए जाने वाली विविधताओं की वजह से यहाँ हमेशा से ऐसे समुदाय रहे जिन पर ब्राह्मणीय विचारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यानी वहाँ की विविधताओं की वजह से यहाँ पर हमेशा ऐसे समुदाय रहे जिन पर ब्राह्मण के विचारों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे कि आपको एक उदाहरण देखने को मिलता है, ब्राह्मणों का क्या था, शास्त्रों के अनुसार था कि एक वर्ग के लोग एक ही में शादी करेंगे, वर्ण के लोग एक ही वर्ण में शादी करते थे, इस तरह का था। लेकिन ऐसा देखा गया महाभारत में, जब आप देखिएगा तो भीम ने हिडिंबा से विवाह किया था, यानी राक्षसनी थी हिडिंबा, उससे भी शादी किया था। इस पॉइंट को आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको यहाँ पर दिखाने के लिए लाया ताकि आप लोग इसे पढ़ लें। तो इसे भी आप लोग पढ़िएगा, यहाँ से मिलता है। और संस्कृत साहित्य में ऐसे समुदायों का उल्लेख आता है तो उन्हें विचित्र, असभ्य और पशुवत चित्रित किया जाता है। यह लोग शिकार और कंदमूल से अपना जीवन निर्वाह किया करते थे, यानी कि जो वहाँ के थे उपमहाद्वीप के जो लोग थे वो शिकार और कंदमूल से अपना जीवन निर्वाह किया करते थे। इसमें निषाद वर्ग जो कि एकलव्य, आगे एकलव्य की बात। अब एकलव्य के बारे में आपको इसमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, तो उम्मीद करता हूँ आपने पहले भी इसको पढ़ा होगा बचपन की क्लासेस में, मैंने तो ऑलरेडी पढ़ लिया था, तो आपने पढ़ा होगा तो उसे पढ़ लीजिएगा। एनसीईआरटी बुक में आपका है। वो उन्होंने कुत्तों को क्या किया था, 7 वानों से उसके मुंह को इस तरह से सील दिया था कि उस पर किसी तरह का कोई खरोच भी नहीं आया था। तब अर्जुन देखा तो अर्जुन को लगा कि गुरुदेव ने तो हमें बोला था कि तुमसे बड़ा धनुर्धर कोई नहीं होगा। तो इस तरह से उन्होंने पूछा था कि तुम किसके शिष्य हो, तो वो बताया कि गुरु द्रोणाचार्य, उनकी प्रतिमा बनाकर वो सिखा करता था। तो पढ़ लीजिएगा दोस्तों, ज़्यादा समय क्यों बर्बाद करना। पशुपालकों के समुदाय को भी शंका की दृष्टि से देखा जा सकता है। मल्लेच्छ, मल्लेच्छ कहा गया जो असंस्कृत थे, यानी जिनको संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं था, उन्हें हीन भावना से देखा जाता था, जो मल्लेच्छ कहा जाता है। कैसे कभी कभी हम लोग सुनते हैं आमतौर की भाषा, एकदम मल्लेच्छ है, नहाता हुआता नहीं है, तो इस तरह से कहा गया हीन भावना से देखने के बाद। और यहाँ पर लास्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा इस वीडियो का, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, तो 3.5 है 4 वर्णों के पड़े, अधीनता और संघर्ष। अब अधीनता और संघर्ष भी हुए। ब्राह्मण कुछ लोगों को वर्ण व्यवस्था वाली सामाजिक प्रणाली के बाहर मानते थे, साथ ही उन्होंने समाज के कुछ वर्गों को अस्पर्श घोषित करा, मतलब कि क्या है, तो उनको छूने से आप अछूत हैं वो। ब्राह्मणों को मानना था कि कुछ कर्म खास तौर से वो जो अनुष्ठान के संपादन से जुड़े हैं पुनीत और पवित्र थे, मतलब उनका जो कुछ खास कर्म था, खास तौर वो अनुष्ठान से जुड़ा हुआ था, वो पुनीत और पवित्र, तो दोनों एक ही शब्द है, पुनीत और पवित्र। अपने को पवित्र मानने वाले लोग अस्पर्शियों से भोजन नहीं स्वीकार करते थे। पवित्रता के इस पहलू को ठीक विपरीत कुछ ऐसे कार्य जिन्हें खास तौर पर दूषित माना जाता था, याद रखिएगा, मृतक शवों के और मृत पशुओं को छूने वाले को चंडाल कहा जाता था। देखिए इंपॉर्टेंट है, चंडाल। तो जो मृतक शवों और मृत पशुओं को छूते थे उन्हें चंडाल कहा जाता था। उन्हें वर्ण व्यवस्था वाले समाज में सबसे निम्न कोटि में रखा जाता था, यानी चंडाल जो थे वो सबसे निम्न कोटि के थे। यहाँ पे आपको वे लोग जो समय को सामाजिक क्रम में सबसे ऊपर मानते थे, वे इन चंडालों को स्पर्श, यहाँ तक कि उन्हें देखना भी अपवित्र मानते थे। ऐसे कुछ उदाहरण भी आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। मनुस्मृति के अनुसार अगर हम बात करें तो चंडालों के कुछ कार्य थे, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कितने पॉइंट है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट और 5 पॉइंट, यानी 5 पॉइंट को पढ़ना है। चंडालों को गांव से बाहर रहना पड़ता था दोस्तों, फेंके हुए बर्तन का इस्तेमाल करना पड़ता था। 3rd पॉइंट कहता है कि मरे लोगों के वस्त्र पहनना पड़ता था, लोहे के आभूषण पहनने पड़ते थे। आप पहनिए सोने का, ये लोग पहनेंगे लोहे का। रात में गाँव और नगरों में चल फिर नहीं सकते थे। ऐसा माना जाता है कि वे लोग जब आते थे, जैसे चीनी यात्री के, यहाँ पर 2 चीनी यात्रियों के बारे में बात आया है। चीनी यात्री बौद्ध भिक्षु फासियन लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, उनका कहना था कि जो अस्पर्श को सड़क पर चलते हुए करताल बजाकर अपने होने की सूची देनी पड़ती थी। मतलब यहाँ पर आते थे लोग, आपको पता है बहुत सारे लोग आए, हेनसोंग आया, फायान आया, तो ये सब भी क्या करता था, यहाँ के चीज़ों को ऑब्जर्व करता था, परीक्षण करता था, और उसे यहाँ पर वो एक किताब के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से लोग अपने यात्रा वृत्तांत में ये सब लिखा करते थे, जिससे अन्य जन उन्हें देखने के दोष से बच जाएं। मतलब कि उनको देखना भी पाप लगता था। एक चीनी तीर्थयात्री श्वेत त्सांग का बात
आता है लगभग 7वीं शताब्दी ईस्वी में। कहते हैं कि वधिक और सफाई, वधिक वही हो गया काम करने वाले, वधिक और सफाई करने वाले, परिश्रम करने वाले लोगों को नगर से बाहर रहना पड़ता था। यानी कि जो लोग वधिक थे, कार्य करते थे, उनको नगर से बाहर रहना पड़ता था। तो दोस्तों आज वीडियो लंबी हो जाएगी, ज़्यादा नहीं। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में पढ़ा महाभारत के बारे में, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण, पितृवंशी व्यवस्था के बारे में, कुछ वर्ण व्यवस्था के बारे में पढ़ा, यही हमें पढ़ना था। और इन सब के बारे में जानकारी हमें मिलता है साहित्यिक स्रोतों से। साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत आपके प्राचीन इतिहास को जानने में अपना एक अहम भूमिका, योगदान अदा करते हैं। जो इतिहासकार होते हैं इन्हीं की मदद से क्या करते हैं, तो इतिहासों को, प्राचीन इतिहास को लिखा करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। इसका एमसीक्यू प्रैक्टिस करा दूंगा। हालांकि अभी आपका चैप्टर बचा हुआ है, इसमें सेकंड पार्ट और भी आपका आएगा। तो फर्स्ट पार्ट ये आपका है, सेकंड पार्ट में हम लोग इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। और हम लोग का प्राचीन इतिहास में हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर चल रहा है। उसके बाद हम लोग फोर्थ चैप्टर को करेंगे और वहीं से हमारा प्राचीन इतिहास समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग मध्यकालीन इतिहास में प्रवेश करेंगे। तो इस तरह से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। वीडियो को समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।